सेनेट इंतखाबात में अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त की एक ऐसी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसे देखकर हर रुकन असम्बली को शर्मिंदा होना चाहिए। साथ ही पूरी कौम और अवाम को भी शर्मसार होना चाहिए जो इन लोगों को वोट देकर असम्बलियों में भेजती है। पैसे देने और लेने वाले दोनों ही असम्बली मेंबरान हैं, ख्वाह वो मौजूदा हों या साबिक। पैसे लेने वाले तो अपना ज़मीर बेचते हैं और शायद उन्हें सजा भी मिल जाए, मगर ये पैसे देने वाले कौन हैं और इनके मकासद क्या हैं? कोई भी करोड़ों रुपए बगैर किसी मकसद के तो नहीं लगाता। करोड़ों लगाकर हमेशा अरबों रुपए कमाने का प्लान बनाया जाता है। तो ये हैं इन अवामी नुमाइंदों के असल चेहरे जो इस वीडियो में बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं, असेंबली अरकान के रेट लगवाए जाते हैं और पैसा ऊपर तक जाता है। वज़ीर आज़म तो ये भी बता चुके हैं कि MNA और MPS को ऑफर होना तो ये बड़ी आम सी बात है, खुद उन्हें भी पैसों की ऑफर हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में 20 ऐसे अरकान को पार्टी से भी निकाल चुके हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए लिए थे। सुनिए वज़ीर आज़म इससे मुतालिक क्या कह रहे हैं। साल से तो मुझे पता है कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। तो अब जब वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि उन्हें भी ऑफर हो चुकी है, तो उन पर यह लाजिम था कि वो पूरा सच बोलते और बताते कि ये ऑफर किसने की और कितने की। जैसे आज उन्हीं की पार्टी के MPA शौकत यूसुफजई ने बड़ा वाज़े बता दिया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्हें 10 करोड़ की ऑफर हुई थी। लाने वाली खातून थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू सुनिए। यूसुफजई ने यह इंतहाई संगीन इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी पर अब यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस इल्जाम की वजाहत करे। माजी के इलेक्शंस में शौकत यूसुफजई ही नहीं बल्कि लातादाद मेंबरान को इसी तरह की ऑफर्स हमेशा से की जाती रही हैं और शायद इसीलिए हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ सामने आई। सदारती ऑर्डिनेंस आया और अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ की मुखालफत पहले ही दिन से की। ये पूरी सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो आज वीडियो आई है, ज़ाहिर है आपने भी देखी होगी, इसके बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हर इस वक्त जो वोट देने वाला शख्स है उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इन लोगों को हम असेंबलियों में भेजते हैं और उसके बाद फिर वहाँ जाकर किस तरह से इस खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हो जाते हैं। खोसा साहब, देखिए, पहले तो शर्मिंदगी इमरान खान साहब को होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है इनको सारों को होनी चाहिए, PTI को और जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, कि 64 बंदे जो है वो नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक जो है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेके जा रहे हैं। अभी ये कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ये कोई हाल की बात ही है। और उसके बाद वोट निकलते हैं 50 और वो 64 के 64 वापस भी खाने पर आते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर अगर के अपने ऑफिस के अंदर एक लगा हुआ था, खरीदो फरोख्त हो रही थी या जो भी हो रहा था उन पर दबाव, व्हीलिंग डीलिंग हो रही थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया कि ये क्या जायज़ है, क्या उस वक्त आइन में होनी चाहिए, क्या चाहिए, क्या जो है ये शो ऑफ हैंड से एक्शनरिंग होनी चाहिए और क्या ज़ाब्ते तब्दील नहीं किए जाने चाहिए। उस वक्त इन्हें कोई इखलाकी दर्स नज़र नहीं आया जब इनकी अपनी बारी थी और इन्होंने बड़े उस वक्त मिठाइयाँ बांटी और कहा कि हमने शिकस्त दे दी है ऑपोजिशन को और हमने जो है बहुत तीर मार लिया। अब फिर इनको क्यों ख्याल आ गया? देखिए, सियासत में वक्त की बहुत अहमियत होती है। अगर आपने इसकी आड़ में, अब आप देखें क्या किया है इन्होंने। पहले इन्होंने 226 में तरमीम, न सिर्फ आर्टिकल 226 में बल्कि 63D में भी इन्होंने तरमीम का बिल, आईनी तरमीम का बिल डाल दिया असेंबली में, कौमी असेंबली में डाल दिया।
अच्छा, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोहरी शरीयत को भी कहा कि ये भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बदनीयती तो आप देख लीजिएगा कि इनकी वहीं से मुतरशी हो गई कि ये बदनीयती ये थी इनकी कि ये जो इनके एडवाइजर्स हैं या जो इनके एटीएम्स हैं या जो इनके पॉलिटिकल असिस्टेंट्स हैं, जो माशाल्लाह इनके जाती दोस्त हैं पीटीआई से, उनकी वाबस्तगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब पाकिस्तान जानता है, कोई उनकी वाबस्तगी। लेकिन खुदा साहब ये बड़ी बदकिस्मती है ना पाकिस्तान की कि इस खरीदो फरोख्त के खेल में उनको जो भी खरीदार होता है कभी भी उस खरीदार पर लानतान नहीं की जाती, जो बिकता है हमेशा उसको बुरा भला कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब माजी में एक्शन लिया, अपने 20 लोगों को निकाला, तो बिकने वालों लोगों को निकाला। जब आपके लोगों ने, उन 14 लोगों ने उनके हक में वोट दे दिए, आपके हक में वोट नहीं दिए, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको मंजर आम पर नहीं लाए, उनको आप लोगों ने कोई ऐसी सजा नहीं दी कि आज ये माहौल पैदा ना हुआ होता। फिर देखिए, मेरे साथ, मैं खुद जब सेनेट में लड़ा था तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये बंदा ना बिकता है ना झुकता है, इसको नहीं आना चाहिए सेनेट में। मुझे पार्टी ने 25 MPs दिए और मेरे वोट निकल रहे हैं, वहाँ 14 वोट मेरे गायब हो जाते हैं और वो शौकत अजीज को दिए गए और ब्रिगेडियर घुम्मन और जो है उस वक्त अपना जो डीजी थे रेंजर्स के, वो जनरल मेहदी, उनको इंचार्ज बनाया हुआ था। मेरे 14 वोट तोड़े गए। अब उसके बाद भी मैं जीत गया, वो और बात है। मैं जो है मैंने अपने ज़ाती असरात भी इस्तेमाल किए थे, सारी ज़िंदगी हमने इस वकालत में दी है और सभी की वकालतें की हैं, तो उनसे मैंने सेकंड थर्ड वोट्स मांगते। अब मुझे पता था कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, बेनज़ीर भुट्टो मुझे मरहुमा कहने लगी कि खुद साहब बताएं हमें एक्शन लें। मैंने कहा बीबी पहले ही पेट्रियट्स बन के आगे उन खलाइक मखलूक ने सत्यानाश किया है, आपको देख लें। अब अगर हम मजीद 14 को भी निकाल दें, उनके खिलाफ भी एक्शन ले लें, तो हमारा एक इमेज जो है पार्टी का भी खराब होगा और इसलिए जब वोट टिकट की बारी आएगी तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा, आप टिकट मत दीजिएगा इन्हें। यही हुआ। अब मुझे बताएं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आपके खिलाफ वो कुव्वतें भी कार फरमा हो, काम कर रही हों, जो सामने नहीं आती कुव्वतें, तो फिर मुझे बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट तो बारहा कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है नैब। नैब को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन किस तरह से घुमा रहा है, किस तरह से जो है ऑपोजिशन ही को सिर्फ पाबस सलासल किया जा रहा है, किस तरह उन्हीं पर मुकदमात किए जा रहे हैं जो जाता है वो पवित्र हो जाता है। इस तरह इस्तेमाल की जाती है जमीन बेचने वाली, इसको एक लम्हे को हम साइड में कर देते हैं। क्या माजी में पीपल्स पार्टी कभी भी इस खरीदने के खेल में मुलविस रही है? किसी MPA को, किसी MNA को, दूसरी जमातों के आप लोगों की जानिब से कभी ऑफर की गई है पैसों की? जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं लड़ रहा था तो उन्होंने कहा जी 5-5 लाख रुपए में, उस वक्त जरा सस्ता काम था शायद। मैंने कहा बाढ़ में जाए, मैं तो एक धेला भी नहीं दूंगा, मेरी हकी लाल की कमाई है, मैं कहां से दूं। अब ये देखें ना, यही मुसीबत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।